Hello friends, good morning. Today we will read the chapter that's name is The Naughty Boy. Naughty boy means होता है शरारती बच्चा. So let's learn and enjoy this poem. There was a naughty boy and a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people there to see. Then he found that the ground was as hard that a yard, was as long that a song, was as merry that a cherry, was as red that late, was as weighty that fourscore, was as 80, that a door was as wooden as in England. So he stood in his shoes and he wondered, and he wondered, he stood in his shoes and he wondered. Written by जॉन किट्स. ये इसके लेखक कौन है? जॉन किट्स है. तो आइए हम इसमें समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है. लिखा है कि देयर वाज अ नॉटी बॉय, एक शरारती बच्चा था, एंड ए नॉटी बॉय वाज ही, और वो बहुत ही शरारती था. ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड. बेसिकली द बॉय बिलोंग्स टू इंग्लैंड बट ही रैन अवे, वो भाग गया. कहाँ भाग गया? स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड में, स्कॉट में देखिए ये एस कैपिटल से लिखा है, यानी ये जगह, ये देश का नाम है. लिखा है कि ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड, द पीपल देयर टू सी, और वहाँ के लोगों को वह देखने के लिए गया. देन ही फाउंड, तब वो पाया, दैट द ग्राउंड वाज एज हार्ड, वो पाया कि वहाँ का जो ग्राउंड है एज हार्ड, वो ऐसा ही हार्ड है जैसा कि इंग्लैंड का. दैट ए यार्ड, यार्ड मीन्स सामने की जगह, जो इस घर के सामने की जगह जो खेलने की होती है यार्ड. कह रहा है कि वहाँ का जो यार्ड था वाज एज लॉन्ग एज ऑफ इंग्लैंड, जैसे कहाँ का था? इंग्लैंड का था. दैट ए सॉन्ग वाज एज मैरी, अब कह रहा है कि जो वहाँ का सॉन्ग था वो एज मैरी मीन्स वाज एज इंटरेस्टिंग एज ऑफ इंग्लैंड, वो ऐसे ही इंटरेस्टिंग था जैसे कहाँ का है? इंग्लैंड का. नेक्स्ट है दैट ए चेरी वाज एज रेड, अब वहाँ का चेरी भी वैसा ही लाल है जैसा इंग्लैंड का चेरी लाल है. दैट लेड वाज एज वेटी, और जो लेड मेटल है, जो धातु है एक, जिसको मेटल है, लेड मीन्स होता है शीशा, वो इतना ही वेटी है, उतना ही वजनदार है जितना कि इंग्लैंड का. दैट फोर स्कोर वाज एज 80, फोर स्कोर मीन्स होता है 80. तो अब कह रहा है कि वहाँ के 80 को भी फोर स्कोर कहते हैं और वहाँ का भी फोर स्कोर 80 के बराबर है, तो दोनों आपस में मिलते जुलते हैं. दैट ए डोर वाज एज वुडन एज इन इंग्लैंड, अब कह रहे हैं वहाँ का दरवाज़ा जो है वो भी वुडन है, लकड़ी का है, जैसा कि इंग्लैंड में है. सो ही स्टूड इन हिज शूज, इसलिए वो खड़ा हो गया, मीन्स सब शूज़ पहने हुए खड़ा हो गया. एंड ही वंडर्ड, अब उसे आश्चर्य है. ही वंडर्ड, और वो आश्चर्य ही कर रहा है. ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड, अब वो खड़ा होकर आश्चर्य ही कर रहा है कि देयर इज़ नो एनी डिफरेंस इन द पीपल एंड द थिंग्स एज in comparison to इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे हम न्यू वर्ड्स देखेंगे. न्यू वर्ड्स में लिखा है नॉटी. नॉटी मीन्स होता है शरारती. फाउंड मीन्स होता है पाया. ग्राउंड मीन्स मैदान. मेरी मीन्स इंटरेस्टिंग. चेरी ये फ्रूट्स का नाम है. और वेटी मीन्स होता है वजनदार. और वुडन मीन्स क्या होता है? लकड़ी का. तो आगे हम इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो इसके ये बेस्ड ऑन है, इस पे आधारित है. लिखा है फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम, वो नॉटी बॉय कहाँ से आया था? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड, वो इंग्लैंड से आया था. वेयर डिड द नॉटी बॉय गो, वो नॉटी बॉय कहाँ गया? तो अभी हमने पढ़ा कि नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड, तो यहाँ पे लिखेंगे द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड. वाई डिड ही गो देयर, वो वहाँ पे क्यों गया? तो ही वेंट देयर टू सी इट्स पीपल एंड थिंग्स देयर, वो यहाँ के लोगों और चीज़ों को देखने वहाँ पे गया था, वस्तुओं को देखने. वाई डिड द बॉय वंडर्ड अबाउट, यानी उस लड़के को आश्चर्य क्यों है? तो द वंडर दैट ऑल द थिंग्स फाउंड इन स्कॉटलैंड, जितनी भी चीज़ें उसने स्कॉटलैंड में पाया, वर ऑल द सेम एज इन इंग्लैंड, वे सभी वैसे ही थी जैसे कि इंग्लैंड में थी. तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस चैप्टर को पढ़ा, रेसाइट किया, समझा और इसको कुछ क्वेश्चन आंसर देखा. तो आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद समझिए, समझने के बाद क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में नोट कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.